हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज का एक छोटा सा वीडियो मैंने तैयार किया है ग्रहों से रिलेटेड और उनके संबंधों से रिलेटेड। मतलब कि कौन सा प्लैनेट हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और उसके रोल क्या होते हैं। ठीक है, 9 तरह के ग्रह होते हैं और इनमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कई बार होता है ना कि हम कुंडली के अकॉर्डिंगली देखकर बता देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है या ये बीमारी हो सकती है या ये बीमारी आपको हो चुकी थी, तो वो किस तरह से बताया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये वीडियो आप सभी के बीच में आ रहा है और आप लोग ये चैनल देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स और लाइव अक्सर आती रहती हैं हमारे इस चैनल पर और आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीख पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह जो होता है हमारे शरीर में आत्मा का कारक होता है और ये जुड़ा रहता है आपकी हड्डियों से, बोन्स से, रीढ़ की हड्डी से और आँखों से। सूर्य को अगर अपन लेकर बात करें तो ये दाहिनी आँख से जुड़ा हुआ रहता है, राइट आई। ठीक है, तो सूर्य का पैटर्न नोट कर लीजिए। सूर्य आत्मा का कारक, ठीक है, तेज का कारक, ठीक है, हड्डियों का कारक, रीढ़ की हड्डी और आँख, दाहिनी आँख। ठीक, फिर बात करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा दिमाग, मन, ठीक है, चंचलता, थॉट्स, फीलिंग्स, इनसे रिलेटेड होता है। तो कभी भी कुंडली में चंद्रमा डेविएट है, अस्त है, नीच का है, वक्री है या अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया या दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये एक डिपेंडेंसी रखता है आपकी लेफ्ट आई की, बाईं आँख की। सूर्य दाईं आँख और चंद्रमा बाईं आँख। इतना क्लियर हो गया? बताइएगा। कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत आती है ट्यूटोरियल में, कमेंट कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर शेयर किया गया, व्हाट्सअप पे चर्चा कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। फिर बात करते हैं मंगल। तो मंगल है आपका ब्लड, खून, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ, शिराएँ, मसल्स, मांसपेशियाँ और हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला बोन मैरो, ये होता है मंगल। ठीक है, अब मंगल के साथ अगर कुछ लफड़े होते हैं कि भाई नीच का हो गया, अस्त का हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड वो दिक्कत दे ही देता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह कारक होता है आपकी बुद्धि का, नाम ही है बुध, बुद्धि। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंतु, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है। बुध ग्रह को भी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क के जितने भी सारे कार्य होते हैं आपके ब्रेन के, ग्रे मैटर हो गए, वाइट मैटर हो गए, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, उससे रिलेटेड। अब मान के चलो कि यदि किसी व्यक्ति का बुध जो है मंगल के साथ आ जाए और यहाँ पे प्लेसमेंट गड़बड़ है, तो आंख बंद करके बोल दो कि भाई तुमको बुध या मंगल की दशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में कहीं ना कहीं मेनिंजाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो बारीकियां मैं आपको बताता जा रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। ये एक सेक्शन हो गया। फिर अपन बात करते हैं गुरु की, बृहस्पति की। सीधे सीधे ये काम करता है आपके डाइजेशन पर, लिवर पर, इंटेस्टाइन पर, आपके बाइल पिगमेंट्स पर, ठीक है, पित्त पर। तो इसका, गुरु का जो रोल होता है ये पूरा पूरा आईबीएस से रिलेटेड होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें अगर गुरु के प्लेसमेंट गड़बड़ रहते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड दिक्कत आती ही आती है। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं शुक्र। तो शुक्र ऑब्वियसली बात है रोमांटिक चीज़ों से रिलेटेड है। और रोमांटिक चीज़ें जो होती हैं कुंडली के वाइज या एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, चाहे अपन जानवर ले लें चाहे ह्यूमन बीइंग्स को ले लें, तो प्रजनन के हिसाब से, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन, इससे रिलेटेड, सेक्स हार्मोन, हार्मोन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड, तो शुक्र ग्रह इन सारी चीज़ों का वहन करता है। ठीक, फिर बात करते हैं अपन शनि। तो सूर्य के, जैसे अपन ने बोला था कि भाई बोन्स में अपन ले लेते हैं, तो सूर्य को अपन हार्ट भी ले लेते हैं, हृदय भी ले लेते हैं। सूर्य और शनि की अगर अपन बात करें, लिटिल बिट हड्डियों का तामझाम इसमें रहता है। तो शनि की अपन बात करें तो हड्डियाँ, दांत, जॉइंट्स और हेयर्स, ये बात आती है किसकी? सैटर्न की। अब अगर कुंडली में सैटर्न का पैटर्न गड़बड़ है तो इस तरह की दिक्कतें देता ही देता है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है वो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। चैनल कैसा लगता है मुझे बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सिखाने के पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल है ये। धन्यवाद।